दोस्तों, तो आपको जैसा पता है हमने कल हांसी जिला करवाया था, जो अभी जिला फिलहाल ही में बना है। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था करवाना। सबसे पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हुए हैं जिले बनने के बाद, वो सारी चीज़ें मैंने कराई हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा उस क्लास को, तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही बेनिफिट वाली क्लास है। पिछली जो हरियाणा जी के है उस वो अपडेट हो चुकी है। वो ही अपडेट जिला मैंने कल हांसी जिला पढ़ाया है, और उसका दूसरा पार्ट आज मैं लेकर आई हूँ। उसके दूसरे पार्ट में कुछ स्पेशल स्थल और उसके गांव, जो 110 गांव हांसी जिले के हिस्से में आए हैं, वो उन सारे जिलों गांव के नाम मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए, आज ये हांसी जिले की दूसरी क्लास रहेगी। कल हम हिसार जिला पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़कर आइएगा और अपनी तैयारी करके आइएगा। कल हम हिसार जिला पढ़ेंगे, आज हम हांसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हो जाइए स्टार्ट। तो क्या है, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। ये है हमारा मैप में हांसी, जो कि अपडेटेड मैप है हरियाणा का। पहले हरियाणा के मैप में वो नहीं था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी। हाँ, हांसी जिले का जो पहले मैप में अलग से हांसी नहीं दिखाया जाता था, हिसार का ही हिस्सा था हांसी। लेकिन अब जब वो जिला बन गया, तो हमारे हरियाणा मैप में हांसी को अलग से हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है एक जिले के रूप में। ठीक है, तो अब हांसी हमारा एक नया जिला बन गया है। तो हमारे 22 जिले थे पहले, अब 22 से अब कितने जिले हो गए हैं? 23 जिले हमारे हो गए हैं। जैसा कि मैंने चेंजेस कल भी बताए थे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं हांसी जिले के बनने के बाद। देखो, पहले जींद से जो जिले सीमा बनाते थे वो थे 7 जिले। ठीक है, लेकिन अब जब एक जिला और बढ़ गया है, वो भी देखो जींद से सीमा बना रहा है, तो अब 7 की जगह हमें एग्जाम में 8 जिलों के नाम लिखने हैं। या फिर अगर क्वेश्चन में ये आए कि बताइए कि जींद कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो हमें लिखना है 8 जिले। ठीक है, क्योंकि एक जिला बढ़ गया है। उसके बाद अब जो पहले पंचकुला सबसे क्षेत्रफल में सबसे कम नंबर पे आता था, अब वो नीचे से दूसरे नंबर पे रहेगा। पहले नंबर पे मतलब सबसे कम नंबर पे कौन रहेगा? हांसी जिला रहेगा। एक चेंज ये आ गया है ना। और जो हमारी विधानसभा की 17 आरक्षित सीटें थी, उसमें ये था कि 5 ऐसे जिले हैं जहां आरक्षित सीटें नहीं हैं। अब एक और जिला बढ़ गया है, हांसी में भी आरक्षित सीटें नहीं हैं। तो अब 5 जिलों के जगह हमें कितने जिले लिखने हैं? 6 जिले ऐसे हैं जहां आरक्षित सीटें नहीं हैं। पहले चरखी दादरी और पंचकुला 2 ऐसे जगह जिले थे जहां विधानसभा की 2-2 सीटें थी, सबसे कम सीटें थी। लेकिन अब हांसी में भी विधानसभा की 2 सीटें हैं, हांसी और नारनौल। ठीक है, तो अब 3 जिले ऐसे हो गए हैं जहां विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। हिसार जहां जनसंख्या की के उस पे क्षेत्रफल के मतलब जनसंख्या की उस पे दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब जब हांसी और हिसार से अलग हो गया है, हांसी को भी अपनी जनसंख्या अलग कर दी गई है, तो हिसार में से हांसी की जनसंख्या घटा के पहले हिसार की जनसंख्या 16 लाख प्लस कुछ होती थी। लेकिन अब जब हांसी की जनसंख्या अलग हो गई है, 5 लाख प्लस के करीब हांसी की जनसंख्या है, तो अब हिसार की जो जनसंख्या है वो 11-12 लाख लगभग प्लस में कुछ रह गई है। तो हिसार अब दूसरे नंबर पे नहीं आएगा। अब हिसार बहुत ही नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत चेंज हुए हैं इसमें। पहले 2 जिले ऐसे थे, रोहतक और चरखी दादरी, जो अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते थे, सिर्फ अंदर जिलों से ही सीमा बनाते थे। अब हांसी भी एक ऐसा राज्य आ गया है जो अन्य किसी राज्य से नहीं लगता। हांसी भी अंदर अंदर रहता है। देखो, हांसी की भी बाउंड्री किसी भी राज्य से
नहीं लग रही, किसी अदर राज्य से, अदर स्टेट से नहीं लग रही है। तो अब 2 राज्यों की जगह चरखी दादरी रोहतक की जगह अब एक और आ गया है झांसी जिला। तो अब 3 ऐसे जिले हैं जो अन्य स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट वीडियो पे को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये है हमारा झांसी का चित्र, मैप देख सकते हैं आप। अच्छा, झांसी अब किन किन जिलों से सीमा साझा करता है? 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो देखो, एक तो है जींद, देखो एक तो है यहाँ जींद से सीमा साझा करता है। अब यहाँ हिसार से सीमा साझा करता है ना। और यहाँ पे भिवानी से सीमा साझा करता है, यहाँ इधर भिवानी है इसके, और इधर से रोहतक लगता है ना, जींद से। तो 4 जिले ऐसे हैं जिनसे झांसी अपनी सीमा साझा करता है। मैं हर जिले के साथ हर क्लास में ये मैप बार बार करवाऊंगी ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें की हो जाएं, है ना। अपडेट जो जो चीजें हुई हैं वो सारी आपके दिमाग में फिट हो जाएं। चलिए हम अब आगे चलते हैं, जो हमारी क्लास है आज की। देखो, झांसी के प्रमुख आकर्षक स्थल मैं आज कराने वाली हूँ आप लोगों को, इसके गांव के नाम बताने वाली हूँ। 110 गांव जो झांसी के हिस्से में आए हैं उन सबके नाम आपको बताने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ, क्लास में लास्ट तक बने रहना, नहीं तो जो नई नई जानकारी है वो सारी आप अपने खो देंगे और इस चीज से चूक जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको एग्जाम भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। जिस तरह से सीईटी का नोटिफिकेशन आने के 15 दिन बाद ही पेपर ले लिया गया था, उसी तरह से यहाँ जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कुछ रुकावटें ऐसी, कुछ छोटी मोटी रुकावटें थी जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऐसा ना हो कि सीईटी के पेपर की तरह आप लोगों का भी हाल ऐसा ही हो जाए जैसे सीईटी के बच्चों का हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। झांसी के प्रमुख आकर्षक स्थल, जैसा कि आप देख रहे हैं, झांसी इतना खूबसूरत सुंदर शहर है। इसमें देखने लायक पर्यटक स्थल, घूमने लायक चीजें भी हैं, वो मैं आपको अब करा रही हूँ। देखो, बाबा लालदास धाम, झांसी में बाबा लालदास धाम है, जो कहाँ पड़ता है? डाटा गांव है, वहां पर बाबा लालदास धाम पड़ता है। ठीक है, और काली देवी मंदिर भी झांसी में ही है। काली माता का मंदिर जो कहते हैं ना, काली देवी माँ काली का मंदिर, वो भी झांसी में ही है। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, जो ब्लैक बर्ड होती है उसका पर्यटन स्थल यानी घूमने लायक जगह है, वो पर्यटक वहां पे आते हैं, जहां ब्लैक बर्ड दिखने को मिलती है, वो भी कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, पंचकुला, चरखी दादरी, झांसी ऐसे 3 जिले हैं जहां पंचकुला, झांसी, चरखी दादरी ऐसे 3 जिले हैं जहां विधानसभा की केवल 2-2 सीटें हैं। आ गया ना, पंचकुला, चरखी दादरी, झांसी। पहले 2 ऐसे जिले थे जिसमें विधानसभा की 2-2 सीटें थी, लेकिन अब झांसी में भी विधानसभा की 2 ही सीटें हैं, खुद झांसी में और नारनौद में। ठीक है, तो अब 2 की जगह 3 ऐसे जिले हो गए हैं जहां विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। ठीक है, समझ आ गया। रोहतक, चरखी दादरी, झांसी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। आ गया ना समझ? दोबारा रिवीजन हो रहा ना, मैंने पहले बता दिया और अब लिखा हुआ मैं आपको सिखा रही हूँ। रोहतक, चरखी दादरी और झांसी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। पहले 2 ऐसे जिले थे, रोहतक, चरखी दादरी, लेकिन अब झांसी में भी राज्य किसी अन्य राज्य से झांसी भी अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, झांसी की सीमा हिसार, जींद, रोहतक और भिवानी 4 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से? हिसार,
जींद, रोहतक, भिवानी। हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। उस जींद से हांसी की सीमा लगती है। हांसी की सीमा उस जींद के हिस्से आई जिससे जो रोहतक को भाग गया, भागने से भिवानी, या फिर ऐसे बोल देते हैं जहां रोहतक रोहित को भवानी माँ का आशीर्वाद मिला। ऐसे जींद जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, उसके हिस्से, हांसी के हिस्से जींद, रोहतक और भवानी माँ का आशीर्वाद आया। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना लेना, कुछ भी लिख देना, याद ही तो करना है, कैसे भी कर लो खुद से। तुम्हें अगर ट्रिक बनानी आती है तो बना लो। आगे चलते हैं। बलवन हांसी का इकदार है। कौन है? बलवन हांसी का इकदार है। ठीक है। जैन मूर्तियां रानीला दादरी में हांसी से प्राप्त हुई। जैन मूर्तियां दादरी में हांसी से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? हांसी से। क्या प्राप्त हुई? जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। ठीक है। हांसी में क्रांतिकारी लाल सड़क है। हांसी में एक क्रांतिकारी लाल सड़क के नाम से एक सड़क को जाना जाता है, वो जहां क्रांतिकारियों को बुलडोजर के नीचे दबा दिया गया था। ठीक है। जहां क्रांतिकारियों, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जब क्रांतिकारियों ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें बुलडोजर से कुचल दिया गया। जिस सड़क पर उन लोगों को कुचला गया, वह खून से सड़क लथपथ हो गई। इसीलिए उन क्रांतिकारी उस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। उन क्रांतिकारियों के खून की वजह से वो सड़क लाल लाल हो गई। इसी वजह से उस हांसी की सड़क को क्रांतिकारी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुआ कुंवारी का मंदिर कवारी गांव में है। किसका? बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ है? कवारी गांव में है। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। मुर्रा भैंस पता क्या होती है? सबसे स्पेशल भैंस होती है, सब सारी भैंसों में बहुत अच्छी भैंस होती है, उसको कहते हैं मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? खांडा खेड़ी गांव में है। कहाँ पे है? खांडा खेड़ी गांव में है, जो कि कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। ठीक है। हरियाणा का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हांसी है। मैंने जैसे बताया, हांसी अब जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार पंचकुला की कुल जनसंख्या 5.61 लाख है, यानी 5,06,1 कुछ के बराबर है। और हांसी की जनसंख्या 5,4 के कुछ प्लस लाख के बराबर है। तो हांसी की जनसंख्या पंचकुला की जनसंख्या से भी कम है। इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो हांसी है वो सबसे छोटा जिला माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हांसी के पहले डीसी कौन थे? राहुल नरवाल थे। कौन थे? हांसी के पहले डीसी राहुल नरवाल। कौन? राहुल नरवाल। हांसी ऐसा पहला जिला है जिसकी हिसार से दूरी केवल 25 किलोमीटर की है। हांसी ऐसा पहला जिला है जिसकी दूरी हिसार से 25 किलोमीटर है। दूरियों के हिसाब से चरखी दादरी भिवानी से 29 किलोमीटर दूरी पर है, जो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, दूरी के हिसाब से भी हांसी सबसे पहले नंबर पे आता है और चरखी दादरी दूसरे नंबर पे आता है, जो कम उस पे पड़ता है दूरी पे। प्राचीन अमेठी आमटी का तालाब झील कहाँ है? हांसी में है। पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध पेड़े कहाँ के हैं? हांसी के पेड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं हरियाणा में। और हांसी का जो युद्ध वो कब हुआ? 1037 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1037 ईस्वी में हांसी का युद्ध हुआ। हांसी युद्ध में मैसूद ने किसको हराया था? कुमारपाल को हराया था। किसको हराया था? कुमारपाल को हराया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हुकमचंद जैन और मुनीर बेगम ने किया था। किसने किया था? हुकमचंद जैन और मुनीर बेगम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जॉर्ज थॉमस ने
झांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1797 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया। अति प्राचीन गौशाला सालार डेयरी कहाँ पर है? ये भी डाटा गांव में है, जो कि झांसी में पड़ता है। झांसी को पुलिस जिला कब बनाया गया था? 2017 में बनाया गया था। झांसी को पुलिस जिला कब बनाया गया? 2017 में बनाया गया। प्राचीन समय में 1867 झांसी को नगर पालिका बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1867 में पहले टाइम में झांसी को नगर पालिका बनाया गया था। जन्मदग्नि ऋषि राखीगढ़ी में ही है, जो कि झांसी का हिस्सा है। झांसी जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? बरवाला नहर और सुंदर लिंक नहर से झांसी की नहर से सिंचाई होती है। ठीक है, ये दोनों झांसी की नहर हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, बरवाला नहर और सुंदर लिंक नहर। और जो ये राखी गढ़ी है, ये इसका तो आप लोगों को पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत ही जब हमारी खुदाई होती है तो बहुत सारे अवशेष यहीं से मिले हैं। गले का हार, बर्तन, कंगन, गहने और बहुत सारी चीजें, कंकाल, है ना, बहुत सारी चीजें राखी गढ़ी में देखने को खुदाई में मिली हैं। झांसी जिले में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? NH9 और NH148B। ये झांसी जिले के राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। अब आ जाते हैं झांसी जिले में 5 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? झांसी के 5 मुख्य द्वार। एक है बड़सी गेट। देखो, झांसी के 5 मुख्य द्वार कर सकते हैं। एक है बड़सी गेट, दिल्ली गेट, उमरा गेट, गोसाई गेट और हिसार गेट। 5 गेट आप लोगों को याद करना है। बड़सी गेट, बड़सी जिसको हम बड़सी को दराती, कुछ हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ बोल देते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, बड़सी। दिल्ली गेट, उमरा गेट, गोसाई गेट, हिसार गेट, ये 5 गेट हैं। कौन से? झांसी के 5 प्रमुख गेट। अच्छा, अब चलते हैं महान व्यक्तित्व कौन कौन से हैं झांसी के। पर्वतारोही मीनू रानी, ये कहाँ से हैं? ये डाटा गांव से हैं, जो झांसी में पड़ता है। बॉक्सर स्वीटी बुरा, ये घिराए गांव से हैं, जो झांसी में है। कहाँ से हैं? घिराए गांव से हैं, जो झांसी में है। और सांगी रामकृष्ण व्यास, ये नारनौद से हैं, जो कि जहां विधानसभा की सीट है और झांसी में पड़ता है। ये झांसी और नारनौद दोनों में विधानसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है। वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, ये भी नारनौद से हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवॉर्डी चंदगी राम, अर्जुन, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, ये चंदगी राम किस चीज में मिला है इसको? कुश्ती व फिल्म अभिनेता हैं ये। कौन है? कुश्ती व फिल्म अभिनेता हैं ये, इसको अर्जुन अवार्ड मिला है। इनका जन्म सिसाई गांव में हुआ और झांसी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? सिसाई गांव में, जो झांसी में पड़ता है। इन्होंने बैंकॉक एशियन खेल 1970 में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। ठीक है। लाला हुकुमचंद जैन, ये क्रांतिकारी हैं। कैप्टन अभिमन्यु खांडा खेड़ी गांव से हैं, जो झांसी में पड़ता है। आजाद सिंह, ये भी खांडा खेड़ी गांव से हैं। मल्लिका शेरावत मोठ गांव से हैं, जो झांसी में पड़ता है। पूजा ढांडा रेसलर हैं, ये बुढ़ाना गांव से हैं, जो झांसी में पड़ता है। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीता था। किन्होंने? बूढ़ा ढांडा ने, जो कि रेसलर हैं। ये कहाँ से हैं? बुढ़ाना गांव से हैं, जो झांसी में पड़ता है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता था। जस्टिस सूर्यकांत, जो जस्टिस जज हैं, ये कहाँ से हैं? पेटवाड़ गांव से हैं, जो कि झांसी में पड़ता है, पेटवाड़ गांव। अब आ जाते हैं, इनका जन्म कब हुआ जस्टिस सूर्यकांत का? इनका जन्म हुआ 10 फरवरी 1962 में
यह भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन से? 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। इनका कार्यालय नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2027 तक है। यानी अभी भी ये उस कार्य अपने पोस्ट पर बने हुए हैं और फरवरी 27 तक ये अपनी पोस्ट पर रहेंगे। लाला हुकुमचंद 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। लाला हुकुमचंद कौन है? 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। मुनीर बेगम कौन है? ये भी 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अब आ जाते हैं हम हांसी के वो 110 गांव जो हांसी के हिस्से में आए हैं। जब हिसार का हिस्सा था हांसी, तो ये सब हिसार में इंक्लूड था, लेकिन अब जब हांसी जिला बना है और हिसार से अलग हो गया है, अब उसके जो हांसी के अंडर कितने गांव आए हैं? 110 गांव आए हैं। उन गांव के नाम क्या क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हांसी गांव, हांसी शहर, अनीपुरा, बड़ाला, बाड़ाखेड़ी, मुंडाल, ये गांव ये हैं। ठीक है। उसके बाद है बाड़ा जग्गा, बड़छपर, बास आजम शाहपुर, बास अकबरपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, भकलाना, ये हो गए 11। उसके बाद है भैनी अमीरपुर, भाटला, भाटोल जाटान, भाटोल रागड़ान, बीड़ सहासी, बुड़ाना, चानौत। उसके बाद है डाटा, दयाल सिंह कॉलोनी, देपद, धामिया, ढाना, खुर्द, ढाना कला। उसके बाद है ढंढेरी, ढानी ब्राह्मणान, माजरा राजपुरा, ढानी गुजरान, ढानी केंद्र, ढानी कुम्हारण, ढानी कुंदनपुर, ढानी पाल, ढानी पिरान। उसके बाद खेड़ा रागड़ान, खेड़ी गगना, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब, खेड़ी रोज और खेड़ी शोराण, किन्नर, कोथ कला, कोथ खुर्द, कुलाना, कुंभा, कुतुबपुर, लालपुरा, लोहारी, राघो, मदनहेड़ी, माढ़ा, मेहंदा, मजहद, माजरा, मामनपुरा। ये ऐसे 110 गांव हैं। इन गांव के नामों को आप पढ़ लेना और लिख लेना, नोट कर लेना। ये सारे मैं पढ़ के क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। ये सिर्फ गांव के नाम पढ़ने हैं, तो आप देख लेना, गांव के नाम पढ़ लेना। ठीक है। तो ये हमारा हांसी के थे प्रमुख आकर्षण स्थल, और हांसी में जो जो चेंजेस आए, छोटी छोटी चीजें है ना, सारी पढ़ ली हैं हमने। और चलिए कल हम हिसार जिले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये नई जानकारी कैसी लगी।